जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर एसएम कथूरिया। आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है लग्न, यानी कि हमारा पहला घर। अब कुंडली में बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता कि पहला घर क्या है, उसके क्या मायने हैं, और मैंने सोचा इसके ऊपर एक बनाया जाए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके ऊपर कुछ चर्चा की जाए ताकि कुछ अगर किसी को भ्रांति हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लग्न जब भी कोई पैदा होता है उस वक़्त पूर्व दिशा में जो भी राशि ऊपर की तरफ आ रही होती है, 12 राशियां हैं, 12 राशियों में जो भी राशि ऊपर की तरफ आ रही होती है उसको हम लग्न मान लेते हैं, यानी पहला घर। क्योंकि लग्न हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है, पहला घर है, जिसे केंद्र स्थान भी कहा जाता है, त्रिकोण स्थान भी कहा जाता है। तो इसका जब आप बर्थ चार्ट में क्या महत्व है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन सी राशि आ रही है, तो उस राशि के गुण आपके अंदर मौजूद होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेष राशि मान लो उस वक़्त ऊपर की तरफ आ रही है, जो कि हमारी काल पुरुष कुंडली की भी पहला घर है। अब मेष राशि मंगल से प्रभावित है, तो ये लोग एग्रेसिव बहुत होते हैं, किसी भी काम को इनिशिएट करने में बहुत आगे होते हैं और ज़्यादा सोच समझ नहीं रखते हैं और काम शुरू करने में बिल्कुल आगे बढ़ के आते हैं। लेकिन मंगल की 2 राशियां हैं। ऐसे ही दूसरी राशि है वृश्चिक। अब अगर वृश्चिक राशि का लग्न बन जाए तो वृश्चिक राशि में जो आपके गुण होंगे वो उतने आपके फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली का 8वां घर है। और जब ये लग्न में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वृश्चिक राशि के गुण भी आपके अंदर आ रहे हैं, जो कि एक सीक्रेसी का रखने का है और एग्रेसिवनेस तो है ही है, साथ ही में उतना बड़ी सोच समझ के चलने वाले लोग होते हैं। ये बड़ी स्कीमिंग करके चलते हैं, बिल्कुल मेष से अपोजिट, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, मेष है अग्नि तत्व की, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। तो इस तरीके से हम इसका लग्नेश का विश्लेषण करते हैं। अब ऐसे ही दूसरा केस मान ले, देख लीजिए कि शुक्र की राशि है वृषभ, और वृषभ राशि अगर आपकी ऊपर लग्न की आ रही है तो शुक्र जो है वो एक बेसिकली ये मटेरियलिस्टिक है, मतलब आपके रिसोर्स इकट्ठे करने वाली राशि है और आप इसमें ज़्यादातर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहेंगे। यही आपका मेन पर्पस होगा। लेकिन अगर शुक्र की दूसरी राशि आती है जो कि तुला है, अब तुला राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली का 7वां भाव है और तुला राशि जैसे कि नाम से ही जाहिर है, हमेशा हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं और दूसरे का भी व्यू पॉइंट देखने का इनका बड़ा अच्छा नज़रिया होता है। इसलिए ये सोशल बहुत होते हैं और सभी का ख्याल रख के चलते हैं। और इनके साथ, क्योंकि जब ये सभी का ख्याल रखते हैं तो ये जाहिर बात है
कि इनके लिए बाउंड्रीज भी आ जाती हैं कि इस लिमिट तक ही आपको चलना है, तो इसलिए ये लिमिट्स भी इनके साथ बन जाती हैं। तो इस तरीके से फर्क आता है। तो अब आगे लग्न का महत्व अगर हम देख रहे थे, जब बात कर रहे थे लग्न की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घर इसलिए भी गिना जाता है क्योंकि ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाता है। आपका कद काठी कैसे होगी, आपका रंग कैसा होगा, और किस सोच से आप पैदा हुए। साथ ही में लग्नेश जो है, लग्न का स्वामी जिसको हम लग्नेश बोलते हैं, वो कहाँ पर बैठा है, क्योंकि लग्न एक ऐसा घर है जो हमारे हर चीज़ में आपके, चाहे वो धन कमाने की क्षमता हो, आपके परिवार के साथ रिश्तों के क्षमता हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या आपके जो कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई हो, इन सब में लग्न का देखना बड़ा ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर लग्न अच्छा है, उस पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तो एक बहुत ही आपको अच्छी लाइफ लीड करने का मौका मिलता है। और लग्नेश कहाँ बैठा है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है देखने वाली। अगर लग्नेश स्वयं अपनी ही लग्न में ही बैठे हैं तो ये एक बहुत मजबूत लग्न बन जाता है, जो एक लंबी उम्र देता है और अच्छी सेहत देता है। ऐसे ही अगर कुंडली में देखें, लग्नेश जो है अगर दूसरे घर में हो तो भी अच्छा माना जाता है। और बाकी केंद्र स्थान है, जैसे चौथा केंद्र स्थान है, सप्तम है, दशम है, ये केंद्र स्थान है, इनमें हो तो भी लग्नेश जो है अच्छा माना जाता है। आपके सोच अच्छी रहती है। हालांकि जिस घर में बैठा होता है उसके गुण जरूर ले लेता है, उसके गुणों के साथ ही चलने के लिए एक्चुअली पर्पज़ ही यही होता है कि वो कहाँ बैठा है, जो आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण गिना जाएगा उस घर का होना। ऐसे ही अगर हम देखें तो लग्नेश अगर त्रिकोण स्थान में बैठे हैं, जैसे कि पंचम या नवम भाव में, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि त्रिकोण स्थान दोनों ही विष्णु लक्ष्मी स्थान है, और यहाँ पर भी इनका लग्नेश का बैठना एक बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर लग्नेश 11वें घर में बैठे हैं, तो 11वें घर जो है इसे हम हाउस ऑफ गेन्स भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, जैसे धन भी प्राप्त होता है, आपके जो है बड़े भाइयों से, चाचा से, ताया जी से, और साथ ही में आपके जो और कई बाहर के रिश्ते हैं वहाँ से भी जो है आपको काफ़ी लाभ मिलता है। और ये यहाँ पर होने से आपके स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सब इन सब पे निर्भर करता है। हाँ, अगर लग्नेश जो है वो छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो ये थोड़ी स्थिति आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती, ना सिर्फ सेहत बल्कि बाकी कार्यों के लिए भी। क्योंकि अगर लग्नेश मजबूत नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे छठे घर में हो और आप उसमें कोई ना कोई बीमारी लेकर पैदा हो, या 8वें घर में हो तो 8वें घर में कोई अचानक इतने बड़े बड़े नुकसान होते हैं, या कोई लंबी बीमारी लेके पैदा होता है। 12वां घर है जो हमेशा खर्चे ही करता रहता है और आपको धन जुटाने में बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर ये 6, 8 और 12वां घर में हो तो आपको ये जो है बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि द्वादश भाव में अगर लग्नेश होता है तो इसका एक ये भी मतलब होता है कि हो सकता है कि आप जो है विदेश जाएं और विदेश जाके सेटल हो जाएं, कई ऐसे भी योग बनते हैं।
तो इन सब बातों पर जो है निर्भर करता है, और आपकी मानसिकता भी लग्नेश बताता है। आपके धन प्राप्ति के योग क्या हैं, लग्नेश अच्छा बैठा है तो आपको धन भी अच्छा मिलता है, जिससे आप जीवन का जो निर्वाह है बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो लग्नेश से जुड़ी हैं। और साथ ही में एक चीज़ और कहूँगा, जब भी हम किसी आपके कार्यक्षेत्र का विश्लेषण करते हैं, जैसे धन के लिए विश्लेषण करेंगे, आपकी शिक्षा के लिए करेंगे, आपके बच्चों के लिए करेंगे, आपकी शादी के लिए करेंगे, मैरिज के लिए, या आपके कैरियर का करेंगे, तो लग्नेश का, लग्न का और लग्नेश का देखना साथ में बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए भी इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस गिनी जाती है। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया है। और यहाँ पर क्या होता है कि लग्नेश पे अलग अलग ग्रह बैठे हों, मान लो लग्नेश नहीं है, उसकी जगह कोई और ग्रह बैठे हैं, तो वो अपना असर लेके आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊंगा, अगर पहले घर में शनि बैठे हैं तो आपके अंदर एक, क्योंकि शनि बहुत ही धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो आपके अंदर भी वैसे ही थोड़ा सा मतलब लेजीनेस आएगी, सुस्ती आएगी। कोई भी काम करने में आप थोड़ा सा अपने आप को महसूस करेंगे कि उतनी चुस्ती नहीं है। ऐसे ही अगर मंगल आ जाते हैं यहाँ पर, तो मंगल आपको वो चुस्ती से भर देते हैं, आप बहुत तेज़ी से काम करते हैं। गुरु जो कि यहाँ पर दिग्बली होते हैं, गुरु अगर पहले घर में आ जाएं तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। आप काफ़ी लोगों के प्रिय हो जाते हैं, आपकी सलाह लोग बहुत मानते हैं। तो इस तरीके से, और अगर बुध अगर आ जाए तो बुध ग्रह से आप जो है काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं, और अपने जो गणित है, हर चीज़ के गणित जो है, चाहे वो धन के बारे में हो या अपने जो भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में, क्योंकि बुध ग्रह जो है व्यापार से भी जुड़ा है, तो आप अपनी कैलकुलेशंस में बड़े पक्के होते हैं। ऐसे ही अगर शुक्र आ जाए तो आपकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, आपकी जो है ब्यूटी काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। पहले घर जो है उसके कारक ग्रह हैं सूर्य, और सूर्य अगर यहाँ बैठे हो तो आपको काफ़ी मान सम्मान मिलता है समाज में, और आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं जिससे आपको काफ़ी संतुष्ट होते हैं, और काफ़ी मेहनत के बाद आपकी काफ़ी प्रशंसा होती है, और आपका एक ओहदा होता है अपने स्थान में, अपनी समाज में। तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, अगर इसकी जगह राहु आ जाए तो राहु थोड़ा आपकी प्रवृत्ति में कुछ ऐसे ला देते हैं बदलाव कि जैसे कोई फैसला लेने से पहले आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसे ही केस केतु के साथ भी है, क्योंकि दोनों ही एक किस्म से छाया ग्रह हैं। तो यहाँ पर राहु और केतु के साथ काफ़ी फर्क पड़ता है। बाकी अलग अलग ग्रहों की कैसे युति बनती है उसके ऊपर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। तो ये था लग्न के बारे में, और इसका महत्व जो मैंने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके लिए बस इतना ही कहूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और साथ ही में शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।